हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर समझ में आता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन समझ में आती है, वोकैबुलरी के लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, टाइम अगर आपके पास नहीं होता है तो ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर ही आता हूँ, जिसमें हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, उसमें क्या सेंटेंस लगा हुआ है, क्या स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कैसे उस सेंटेंस को बनाया गया है, हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अब इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी ऑल्सो और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, जो उसकी हेडलाइन है, वो हेडलाइन है ओम शांति ओम। अब यहाँ पर ओम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि ओम शांति ओम के शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण प्ले बैडमिंटन इन द बार्बी वर्ल्ड। ठीक है, तो ओम शांति ओम के शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण प्ले खेलते हैं। अब देखो, कोई भी जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, उसके तुरंत बाद एक्शन अगर आ रहा है बिना किसी फॉर्म चेंज के, ठीक है, एक्शन आ रहा है बिना किसी फॉर्म चेंज के, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। या तो एस या ई एस लगा हुआ होगा या फिर कुछ नहीं लगा हुआ होगा, सिंपल एक्शन होगा। ठीक, अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब जैसे यहाँ पर प्ले की जगह अगर प्लेड होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाता कि ओम शांति ओम के शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने खेला, लेकिन यहाँ पर प्ले लगा हुआ है। अब नाम जब दो हो गए, तो दो नाम जब हो गए तो वो प्लूरल टर्म हो गया। हमने ये सुना हुआ है कि नाम जहाँ होता है वो सिंगुलर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर एक नाम है तो अगर मैं बोलूँ कि राम, श्याम और मोहन ये तीनों खेलते हैं, अब ये तीनों जब मिले तो प्लूरल हो गए। ठीक है, तो दे प्ले, सो राम श्याम एंड मोहन प्ले, ना कि प्लेस। एक जने का नाम होगा तो वो प्लेस में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दो लोगों के नाम हो गए तो जो कि होगी प्लूरल टर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ओम शांति ओम शाहरुख खान दीपिका पादुकोण प्ले, कि ओम शांति ओम के शाहरुख खान दीपिका पादुकोण खेलते हैं बैडमिंटन इन द बार्बी वर्ल्ड। बार्बी वर्ल्ड में, बार्बी की दुनिया में वो बैडमिंटन खेलते हैं। वॉच, देखो, अ ट्विटर यूजर री इमेजिन्स। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, अ ट्विटर यूज़र, ट्विटर का यूज़र री इमेजिन्स, वो दोबारा से इमेजिन करता है, दोबारा से वो बनाता है, फिर से उनको इमेजिन करता है, उनकी कल्पना करता है। तो री इमेजिन्स, वो उनको फिर से बनाता है। किसको? अ ट्विटर यूजर री इमेजिन्स शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण बैडमिंटन सीक्वेंस। ठीक, तो एक ट्विटर यूज़र दोबारा से बनाता है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बैडमिंटन सीक्वेंस को। सीक्वेंस मतलब श्रृंखला, क्रम, पार्ट। तो जो उनका बैडमिंटन का जो पार्ट था शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के, वो उसको फिर से बनाता है फ्रॉम ओम शांति ओम, ओम शांति ओम से, इन द कैंडी कोटेड वर्ल्ड ऑफ बार्बी। बार्बी के कैंडी कोटेड वर्ल्ड की दुनिया में, कैंडी कोटेड मतलब जो कैंडी से लिपा हुआ हो, कैंडी की पूरी दुनिया में शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण हैव एंटर्ड द बार्बी वर्ल्ड। अब ये चीज़ बहुत चल रही है ट्विटर वीटर पे, बार्बी बहुत चल रहा है आजकल, ये बहुत चीज़ चल रही है। सो शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण हैव एंटर्ड द बार्बी वर्ल्ड। अब यहाँ पर शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण, ये दो क्या हुए, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। हैव लगा हुआ है, हैव एंटर्ड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ। हैव एंटर्ड कि वो शामिल हुए हैं, उन्होंने एंटर कर लिया है। हैव एंटर्ड द बार्बी वर्ल्ड, बार्बी की दुनिया में वो एंटर कर गए हैं, बार्बी की दुनिया में वो शामिल हो गए हैं, वो आ गए हैं। हैव एंटर्ड द बार्बी वर्ल्ड। अ ट्विटर यूज़र हैज़ रिक्रिएटेड। ठीक, अब यहाँ पर अ ट्विटर यूज़र हैज़, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में यहाँ पर दीपिका और शाहरुख दो थे तो हैव लगा था। अब यहाँ पर ट्विटर यूज़र जो है वो सिंगुलर टर्म है, वो बिल्कुल सिंगुलर टर्म है, इसीलिए उसके साथ यहाँ हैज़ लगा हुआ है। अ ट्विटर यूज़र हैज़ रिक्रिएटेड देयर पॉपुलर बैडमिंटन सीक्वेंस, कि मतलब एक ट्विटर यूज़र ने दोबारा से रिक्रिएट किया है उनका काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस जो बैडमिंटन सीक्वेंस था, फ्रॉम द सॉन्ग धूम ताना से, जो उनका काफ़ी पॉपुलर सीक्वेंस, बैडमिंटन सीक्वेंस का सीन था, उसको उसने रिक्रिएट किया है फ्रॉम देयर 2007 ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम, उनकी 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से। द सीक्वेंस हैज़ बीन रीडिज़ाइंड। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब, रीडिज़ाइन का मतलब दोबारा से उसको डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो सेंटेंस क्या है, द सीक्वेंस हैज़ बीन रीडिज़ाइंड, हैज़ बीन। अब ये है पैसिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है ये, कि हैज़ बीन रीडिज़ाइंड वाया, वाया का मतलब होता है के द्वारा, बाय,
की तरह ही। सो वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द सीक्वेंस हैज़ बीन रीडिज़ाइंड, इस सीक्वेंस को, इस हिस्से को, इस पार्ट को दोबारा से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन बीटन, उसको पीटा गया है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट आया जिस पे काम हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम हुआ, सीक्वेंस पे काम हुआ, द सीक्वेंस हैज़ बीन। अब उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म, उस पर काम हुआ डिज़ाइन, रीडिज़ाइन का, तो रीडिज़ाइन की थर्ड फॉर्म लगी है, द सीक्वेंस हैज़ बीन रीडिज़ाइंड वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैंडी कोटेड पिंक कलर्स, कैंडी कोटेड, कैंडी से कोटेड पिंक कलर्स में, ऑफ द बार्बी वर्ल्ड, बार्बी वर्ड की, ठीक है, बार्बी की दुनिया को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बार्बी वर्ड से हमें समझ में आता है। पता नहीं किस चीज़, किसका आइडिया है बार्बी वर्ड, ठीक है, चल छोड़ो। एज डिपाइटेड इन ग्रेटा गोविंग्स न्यू हॉलीवुड एडेप्टेशन ऑफ द मेटल डॉल। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ लिखी हुई है, पहला वो है एज डिपाइटेड, ठीक है, डिपाइटेड का मतलब क्या होता है, डिपाइटेड का मतलब है चित्रित, बनाया हुआ, एक तरीके से विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एज डिपाइटेड, तो जैसा चित्रित किया गया है। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है डिपाइटेड इन ग्रेटा गर्विंग्स न्यू हॉलीवुड एडेप्टेशन, कि जैसा कि दिखाया गया है ग्रेटा गर्विंग्स की नई हॉलीवुड एडेप्टेशन, मतलब अनुकूल, उसके अनुकूल रूप से, ठीक है। तो वो हॉलीवुड में जिस तरीके से दिखाया गया ऑफ मेटल डॉल, कि जैसे उस हॉलीवुड में मेटल डॉल को दिखाया गया है, ब्रैकेट में, अच्छा इस ब्रैकेट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलग न्यूज़ का लिखा हुआ है। द वीडियो शोज, ये वीडियो दिखाती है, शो का मतलब दिखाना, सो द वीडियो शोज, अब यहाँ पर इसके अंदर डज लगा हुआ है, द वीडियो शोज दीपिका एंड शाहरुख खान बिट, ठीक है, यहाँ पर बिट मतलब थोड़ा सा, तो दिस वीडियो शोज दीपिका एंड शाहरुख खान बिट, ये वीडियो दीपिका एंड शाहरुख खान का थोड़ा सा दिखाती है, फ्रॉम फराह खान्स री इनकारनेशन ड्रामा, फराह खान की री इनकारनेशन का मतलब पुनर्जन्म, दोबारा से बनाया जाना, दूसरा जन्म दिया जाना। सो फराह खान की री इनकारनेशन ड्रामा, उसकी जो पुनर्जन्म की कहानी थी ना इस मूवी के अंदर, सो री इनकारनेशन ड्रामा, सो यहाँ पर री इनकारनेशन ड्रामा का मतलब है वो मूवी जिसमें पुनर्जन्म की बात करी गई थी। सो फराह खान री इनकारनेशन ड्रामा वेयर दे आर रिक्रिएटिंग द आइकॉनिक सॉन्ग, जहाँ पर वेयर, जहाँ, तो वेयर दे आर, ठीक है। सो वेयर के बाद अगर आर लगता, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद आर, इज, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती तो वो सवाल होता है। वेयर, वॉट, व्हेन, इनके बाद अगर तुरंत ही कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो सवाल होता है, हेल्पिंग वर्ब ना आए तो वो सवाल नहीं होता। सो वेयर दे आर रिक्रिएटिंग, तो वो अब ये कहाँ की तरह काम नहीं करेगा, अब ये जहाँ की तरह काम करेगा। सो वेयर दे आर रिक्रिएटिंग, जहाँ वो दोबारा से क्रिएट करें, दोबारा से बना रहे हैं, द आइकॉनिक सॉन्ग ढल गया दिन हो गई शाम, जहाँ वो दोबारा से बना रहे हैं एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग ढल गया दिन हो गई शाम को, फीचरिंग। अब ये फीचरिंग का मतलब जैसे मूवीज़ में हम बहुत देखते हैं, फीचरिंग का मतलब रूप देना, ठीक है, फीचरिंग रूप देते हुए, जितेंद्र एंड लीना चंद्रवरकर फ्रॉम टी.आर. रमन्स 1970 रोमांटिक ड्रामा हमजोली। तो मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मूवी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फराह खान की पुनर्जन्म वाली ड्रामा मूवी में जहाँ पर वो रिक्रिएट कर रहे हैं, अब उस मूवी के अंदर की बात कर रहे हैं कि इस मूवी में वो रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं दी आइकॉनिक सॉन्ग, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग को, ढल गया दिन हो गई शाम, फीचरिंग जिसमें थे, जिसमें काम कर रहे थे, ठीक है, जिसमें फीचरिंग, तो जिसमें रूप लिए हुए थे, जिस मतलब उस किरदार में कौन थे, बेसिकली उस किरदार में कौन थे, उसमें किसका रूप था, फीचरिंग जितेंद्र एंड लीना चंद्रवरकर फ्रॉम टी.आर. रमन्स 1970 रोमांटिक ड्रामा हमजोली। द ओरिजिनल सेगमेंट फ्रॉम ओम शांति ओम, सेगमेंट का मतलब हिस्सा, द ओरिजिनल सेगमेंट फ्रॉम ओम शांति ओम, ओम शांति ओम का जो ओरिजिनल हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ द धूम ताना ट्रैक, धूम ताना जो गाना था उसका एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ द धूम ताना ट्रैक, वेयर शाहरुख खान एंड दीपिका रिक्रिएट सेवरल एवरग्रीन सॉन्ग, जिसमें वेयर, जहां शाहरुख खान एंड दीपिका रिक्रिएट, शाहरुख खान और दीपिका रिक्रिएट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, सेवरल काफ़ी, अनेक, एवरग्रीन सॉन्ग सदाबहार गानों को ऑफ हिंदी सिनेमा, ठीक है। द ओरिजिनल सेगमेंट फ्रॉम ओम शांति ओम, और ओम शांति ओम के ओरिजिनल हिस्से से
अ पार्ट ऑफ धूम ताना ट्रैक, धूम ताना गाने के एक हिस्से से, वेयर शाहरुख खान एंड दीपिका रिक्रिएट, जहाँ पर शाहरुख खान और दीपिका दोबारा से क्रिएट करते हैं सेवरल एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ हिंदी सिनेमा, हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे सदाबहार गाने। वॉज कोरियोग्राफ्ड, ये पैसिव सेंटेंस है जो कि कोरियोग्राफ किया गया था। कोरियोग्राफ करने का मतलब होता है डांस सिखाना, डांस जो उसमें था। सो वॉज कोरियोग्राफ, वो कोरियोग्राफ किया गया था। एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय फारा। अब यह कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है विचार बनाना, उसकी जो सीन थी उसको बनाना, वो जो आइडिया था बेसिकली, तो जो आइडिया था कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय फारा, ठीक है। तो फारा के द्वारा ही वो पूरा सीन बनाया गया था और कोरियोग्राफ किया गया था। द न्यू सॉन्ग सीज द टू एक्टर्स, नया गाना नए गाने में दिखता है, तो यहाँ पर सी का यूज़ वो है, शोज लगाना चाहिए था, लेकिन सीज एक कंप्रेस लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इस तरीके से कि नए गाने में क्या देखा जाता है, उस तरीके से। सो द न्यू सॉन्ग सीज टू एक्टर्स, द बैक डांसर्स एंड द सेट ड्रेंच इन पिंक एंड लेवेंडर। अब ड्रेंच का मतलब होता है तरबतर, ठीक है, मतलब बिल्कुल लबालब, ठीक। तो जो नया गाना है वो दिखता है द बैक डांसर्स, पीछे डांस करने वाले जो लोग हैं, एंड द सेट, पीछे डांस करने वाले लोग, और पूरा सेट ड्रेंच्ड इन पिंक एंड लेवेंडर, पिंक और लेवेंडर में पूरा भरा हुआ, ठीक। विद दुआ लिपास बारबी सॉन्ग, दुआ लिपास के बारबी सॉन्ग के साथ, एंड डांस द नाइट सॉन्ग, बारबी सॉन्ग डांस द नाइट। तो दुआ लिपा का जो बारबी सॉन्ग है डांस द नाइट, प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में बजता हुआ। तो मतलब जो उनका रिक्रिएट किया है सीन, उसमें क्या किया है उस रिक्रिएट सीन में कि भाई दोनों एक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, उसमें वो दोनों एक्टर देखे जा सकते हैं, और बैक डांसर्स जितने पीछे डांस करने वाले हैं, और पूरा सेट वो एकदम पिंक और लेवेंडर से भरा पड़ा है, और उसमें विद दुआ लिपास बारबी सॉन्ग डांस द नाइट प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। सो दुआ लिपा के बारबी सॉन्ग जो है उनका डांस द नाइट वो बैकग्राउंड में बज रहा है। द ट्विटर हैंडल, ये ट्विटर हैंडल का नाम है, शेयर्ड, इसने शेयर की, इसने साझा की, द वीडियो एंड रोट, इसने ये वीडियो साझा की और लिखा इन द कैप्शन, कैप्शन में लिखा SRK एंड दीपिका इन बारबी, SRK और दीपिका बारबी में। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप इसमें आपको यूजफुल चीज़ें मिली होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।